नमस्कार और फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और आज फिर एक बार राम मंदिर की मैं बात करने वाला हूँ। शंकराचार्य जी की मैं बात करने वाला हूँ। क्यों शंकराचार्य जी नाराज़ है, इसके ऊपर हम लोगों को क्या टेक लेना चाहिए, मुझे क्या लगता है, ओवरऑल सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अब मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। शंकराचार्य जी के बारे में बात करने से पहले डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा मैं कि मेरी बिल्कुल भी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कमेंट्स पास करूँ। मेरा वो औहदा भी नहीं है, मेरा वो तजुर्बा भी नहीं है, मेरी वो उम्र भी नहीं है, मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। लेकिन मैं एक भारत का नागरिक हूँ और मेरे देश में एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है 22 जनवरी को। ये एक बहुत ऐतिहासिक दिन रहेगा और इस दिन के बारे में जो भी हो रहा है उसके बारे में मैं मेरे विचार आपके सामने रख रहा हूँ। आपसे हाथ जोड़कर मैं इतना ही अनुरोध करूँगा कि मेरी बातें आप कृपया सुन ले। उसके बाद आपको जो लगता है उसके ऊपर मैं किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करना चाहता। ये बात शुरू हो गई। हमारे ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी है उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया था कि वो नाराज़ थे जो भी राम मंदिर के सिलसिले में हो रहा है, और धीरे धीरे पुरी के शंकराचार्य भी इसमें आने लगे। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये दोनों ही शंकराचार्य जी जो है वो मोदी जी से, बीजेपी से और आरएसएस से नाराज चल रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी अगर खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है तो जो भी हिंदुत्व के लिए काम करने वाले संगठन हैं उन सब से बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी का एक समन्वय होना चाहिए। लेकिन वो समन्वय की कमी महसूस हो रही है। मैं जब भी क्रिटिसाइज करता हूं बीजेपी को, उसमें ये बहुत मेजर मुद्दा होता है मेरा। हिंदुत्व के लिए काम करने वाले जो गो रक्षक है उनको मोदी जी ने गुंडा कहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था ना, और मैंने उसकी बात करी थी कि मोदी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो लोग गुंडा नहीं हैं। हम सो कॉल सोफिस्टिकेटेड लोग, हम रास्ते के ऊपर नहीं उतरेंगे, हम काम नहीं करेंगे तो धर्म के लिए काम कौन करेगा, धर्म के लिए जान कौन देगा, धर्म के लिए कौन शहीद हो जाएगा, और आप उनको गुंडा कह रहे हो। ये मुझे पसंद नहीं आया था। अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ, ये खुल के कोई बात नहीं करेगा क्योंकि क्या होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, तो ये बात खुल के कोई भी नहीं करेगा। लेकिन जो श्री राम सेना है, जो बजरंग दल है और तमाम संगठन, इन संगठनों के साथ भी बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी का कोई भी समन्वय नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन लोगों से पॉलिटिकल लाभ अगर किसी को होता है तो वो बीजेपी को ही होता है। लेकिन पता नहीं क्यों बीजेपी हमेशा ही पल्ला झाड़ते नजर आती है इन लोगों के बारे में। जो साधु संतों पर अत्याचार होते हैं बीजेपी, आरएसएस, मोदी जी कहीं नहीं होते। ये प्रमाण अभी हम लोगों को मिल चुका है जो शंकराचार्य जी ने बताया है। अगर समन्वय होता तो आज इस तरह की परिस्थिति निर्माण नहीं होती। मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं वो प्लीज आप समझ लीजिए। एक तरफ ये समन्वय की बात चल रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग, बीजेपी के फॉलोवर्स, बीजेपी के जो सो कॉल्ड विचारवंत है, थिंक टैंकर्स है, क्या कहते हैं उनको, वो जिस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना शंकराचार्य जी को, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है मेरे दिल को। एट द एंड ऑफ द डे वो एक पद है ना शंकराचार्य जी का। आप निश्चलानंद सरस्वती जी से नाराज हो सकते हैं, उस व्यक्ति से आप नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति एक पदस्थ है। उस पद की एक गरिमा होती है, उस पद का एक अधिकार होता है, और वो अधिकार, वो गरिमा, उसके आप अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत इंडिकेशन है। आज तक जितनी बार भी मैंने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया है उसमें जो मेरा कंसर्न रहा है वो यही रहा है कि आज हम शंकराचार्य जी से भी ऊपर मोदी जी को मानने लगे हैं। ये कैसे हो सकता है? इस मामले में पुरी के शंकराचार्य जी जो है उनको बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं ब्रह्म तेज से
नष्ट कर दूंगा मोदी जी को। आप कहेंगे कि यह गलत है, सही है। अब देखिए, वो उनका आदर, अधिकार, सब कुछ है। शंकराचार्य है ना वो। जब भारत खंड में, भारतवर्ष में सारी की सारी राजनीतिक सत्ता चरमरा गई थी, तब सूरज की तरह उगकर आदि शंकराचार्य जी ने इन सारी व्यवस्थाओं की एक तरह से स्थापना करी थी, पुनर्स्थापना करी थी, और उस हिसाब से इनका अधिकार हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज थे, उनके गुरु कौन थे? समर्थ रामदास जी उनके गुरु थे। अब समर्थ रामदास जी का इतना अधिकार था कि वो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को तुत्कार सकते थे। हमारे जो समर्थ रामदास जी है, इन्होंने एक लेटर लिखा था छत्रपति संभाजी महाराज को, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में लिटरली उपदेश दिया है श्री रामदास महाराज जी ने, लिटरली उपदेश दिया है उन्होंने कहा है कि जीवित तृणवत मानामे। क्या मतलब है इसका, जीवित तृणवत मानामे? वो बता रहे हैं कि किस तरह से जीना है, धर्म के लिए किस तरह से काम करना है। वो जो है ध्येय मंत्र, प्रेरणा मंत्र, उसको हम हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये अधिकार होता है, और ये हमारी परंपरा है कि हमारी परंपरा में जो धर्म सत्ता होती है, जो धर्म दंड होता है, वो सर्वोपरि होता है। और वो राजनीति में कभी भी एक्टिव नहीं होता, लेकिन राजनीति करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको गाइड करता है। अब आप कहेंगे कि चाणक्य कौन थे? क्या चाणक्य राजा थे? चाणक्य राजा नहीं थे, लेकिन चाणक्य ने राजा को बनाया था। चाणक्य ने राजा को किसके खिलाफ बनाया था? सत्ता के खिलाफ बनाया था। और जब वो राजा प्रस्थापित हो गए, तो क्या चाणक्य का अधिकार नहीं बनता कि वो उस राजा को कुछ कहे, उस राजा को उपदेश दे, उस राजा को कुछ बोले? लेकिन अगर वो राजा चाणक्य के साथ समन्वय नहीं बिठा रहा है, वो चाणक्य को साइड लाइन करने की कोशिश कर रहा है, वो राजा अगर अपने मर्जी से ही राज्य चला रहा है, और राज्य चला रहा है बहुत बेहतर तरीके से चला रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें गलतियां हो रही है, तो चाणक्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सुमोटो इनिशिएटिव लेकर उसके ऊपर स्टेटमेंट दे, उसके ऊपर एक्शन ले, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करे। ये चाणक्य का अधिकार, कर्तव्य बनता है। और यही आज ये शंकराचार्य जी कर रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। देश में कुल 4 मुख्य शंकराचार्य, मुख्य मठ है, और उनके 4 मुख्य शंकराचार्य जो है, पुरी के हो गए, ज्योतिर्मठ के हो गए, द्वारका के हो गए, और हमारे श्रृंगेरी के हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि चारों के चारों शंकराचार्य नाराज चल रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 जो है ना, वो क्लियरली नहीं बता रहे कि हम नाराज है। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम उस सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले हैं। जब उस सेलिब्रेशन का जिक्र हो रहा था, आप बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड एक्टर्स हैं, जो बीफ खाना प्रमोट करते हैं, जो बीफ खाने के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, जो गौ माता की हत्या की बात करते हैं, उनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, उनको आप पैम्पर्ड फीलिंग दे रहे हो, उनको आप मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड रीत रिवाज के साथ उनको आप ट्रीट कर रहे हो, उनको न्योता दे रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो। और शंकराचार्य जी को आप कहते हो कि सिर्फ एक इंसान साथ लेकर आप आ सकते हो, तो ये कितना वाजिब है। जो सीताराम येचूरी राम के इतने खिलाफ है, उनको आप न्योता देते हो, लेकिन आप शंकराचार्य जी की कदर नहीं करते। मान लेता हूं कि ये शंकराचार्य आपके विचार सरणी के साथ नहीं चल रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि इस समारोह में उनका कोई रोल नहीं रहेगा? इन शंकराचार्यों की नाराजगी क्या है? उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण पूरी तरह से नहीं हुआ। उसके बाद कुछ लोग शास्त्र का प्रमाण देने लगे कि नहीं, मूर्ति की प्रतिष्ठापना अलग से करी जा सकती है, कलशारोहण अलग से किया जा सकता है। ठीक है, मैं भी मान लेता हूं, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि जब मूर्ति की प्रतिष्ठापना होगी गर्भगृह में, उसके बाद जब शिखर का कंस्ट्रक्शन होगा, तो अंदर मूर्ति है और उस टेम्पल के ऊपर लोग जाकर काम कर रहे हैं, उनके पैर जो है उस छत को लग रहे हैं। क्या यह आपको मंजूर है? ऐसी क्या विवशता है कि आप इतनी जल्दबाजी में कर रहे हो? क्या होता कि शिखर का निर्माण होने के बाद आप ये करते? इतना तो मैं भी समझता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा अलग से की जा सकती है, कलशारोहण अलग से किया जा सकता है, वो प्रावधान है,
हमारे यहाँ तो पेड़ के नीचे भी अगर एक मूर्ति की प्रतिष्ठापना करके हम उसकी पूजा करते हैं तो वो भी यहाँ पे मान्य हो जाता है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, कुछ भावनाएं होती है ना। जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि वो कह रहे कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। और मैं आप सब लोगों को आज बताना चाहता हूं, ये जो आंदोलन था ना, इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है। ये सिर्फ राम मंदिर का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन था राम राज्य का। अशोक सिंघल जी के जो ओजस्वी बयान है, ओजस्वी भाषण है, वो जाकर आप सुनिए। अशोक सिंघल जी ने कहा था कि मेरे 2 संकल्प है, मेरे 2 सपने हैं। मैं जीते जी राम मंदिर का निर्माण देखना चाहता हूं, और मैं जीते जी देखना चाहता हूं कि परम पूज्य श्री आशाराम जी बापू उनको रिहा किया जाए। ये 2 उनके सपने थे। क्या आपको ये पता है? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य कहते हैं कि राम राज्य को लाना मतलब क्या? जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा दे देना चाहिए। अब 10 साल हो गए बीजेपी सत्ता में है, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम गौ माता को राष्ट्र माता नहीं कह सकते? क्यों हम देश में इस तरह का कानून नहीं ला सकते कि गोवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए? इतना भी हम नहीं कर सकते? इतने बड़े राम मंदिर का निर्माण हम कर रहे हैं, लेकिन ये कानून लाने का छोटा काम हम नहीं कर सकते? जो बीजेपी को, आरएसएस को कानून चाहिए होता है LGBTQ, वो तो हम ला लेते हैं। उस समय हम ये नहीं देखते कि विचारधारा क्या है, लोगों को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, लोगों का इसको समर्थन मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ शादी कर सकता है, कानून बनाते हैं हम। और गोवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे देना चाहिए। ये काम हम लोग नहीं कर रहे। और ये पीड़ा अगर शंकराचार्य जी बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने कहा कि ये बात समन्वय की है। मैं पॉडकास्ट में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक किस्सा सुनवाना चाहता हूं। ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं है, बस 1 साल पुराना किस्सा है, साल भर हो चुका होगा, जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो रहे थे। अब ये हिमाचल प्रदेश कौन सा स्टेट है? तो ये JP नड्डा जी का स्टेट है। JP नड्डा जो आज भाजपा के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने वहाँ पर मतलब काम करते हुए जो कृपाल परमार जी है उनको थोड़ा डोमिनेट कर दिया था, जलील कर दिया था उनकी भाषा में, कृपाल जी की भाषा में। तो कृपाल जी को मनाने के लिए मोदी जी ने स्वयं कॉल किया था और वो कॉल वायरल हुआ था। सबसे पहले इस कॉल में मोदी जी की जो भाषा है ना, मोदी जी का जो टोन है, वो टोन करीब 1 मिनट का रहेगा। ये वीडियो मैं रिस्क ले रहा हूँ इस वीडियो को यहाँ पर डालने की, शायद कॉपीराइट भी आ सकता है, लेकिन आप लोगों को सच समझना चाहिए। मैं आपको कन्विंसिंगली बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब बता रहा हूँ, ये वीडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं। तो आप ये वीडियो सबसे पहले सुन लीजिए। मोदी जी, मैं एक बात कहूँ, आके तो मेरा भी है, मेरी मेरा तुम पर हक है, नहीं चलेगा, मेरा कुछ पाले नहीं कर सकता, मैं तो आप सुना, मुझे तो मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। अगर तुम्हारे जीवन में मोदी का कोई रोल है, बहुत रोल है, तो मैंने आज लोगों को किया है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। अब इसमें मोदी जी की भाषा देखिए आप। मोदी जी कह रहे हैं कृपाल परमार जी को, मेरा जो फोन कॉल है इसकी वैल्यू कम मत आंकना, मेरा कोई रोल नहीं है क्या आपकी जिंदगी में, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको मेरी बात माननी होगी। हालांकि जब मोदी जी ने कॉल किया था, मोदी जी ने इसलिए कॉल किया था, मोदी जी परमार जी को बता रहे थे कि आप विड्रॉ कर दो। वो निर्दलीय एक उम्मीदवार वहां पर थे, कैंडिडेट थे, और वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ट्रबल हो रहा था वहां पर। इसलिए मोदी जी कह रहे थे कि आप विड्रॉ कर दो, ये इलेक्शन हमको जीतना है। मैं कह रहा हूं, अगर इसी विनम्रता से वो शंकराचार्य जी से बात करते कि मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा,
मैं आपको सम्मान दूंगा, आपका पद मेरे से ऊंचा है, आप मेरे ऊपर के स्थान पर बैठ जाइए, आपको जितने लोगों को लेकर आना है आप लेकर आइए, लेकिन आप कृपा करके इस समारोह में शामिल हो जाइए। मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ शंकराचार्य जी, मैं आपको वंदन करता हूँ, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये जो 22 तारीख का दिन है ये पूरे भारतवर्ष के लिए, सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। शंकराचार्य जी, मैं साष्टांग दंडवत आपको करता हूँ, कृपया आप नाराजगी मत फैलाइए, वरना इस पूरे समारोह पर लांछन लग जाएगा। इस तरह से इस लेवल पर जाकर अगर मोदी जी बात करते शंकराचार्य जी से तो क्या हो जाता। आप वो वाला सीन थोड़ा याद करके देखिए, जब वाराणसी में गए थे मोदी जी और वो जो लेबर लोग थे उनके साथ जब वो फोटो खिंचवा रहे थे तो उन्होंने चेयर हटवा दी थी, चेयर हटवा दी मोदी ने, देखिए आप फोटो में यहाँ पर, और वो उनके साथ हो गए। अगर वहां पर आप आपकी चेयर हटवा रहे हो तो शंकराचार्य जी के लिए, शंकराचार्य जी को आप ऊंचा सम्मान क्यों नहीं दे सकते? इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे, और इस सवाल के जवाब के लिए मैं तरस रहा हूं। मुझे सबसे ज्यादा जो पीड़ा हो रही है ना, वो पीड़ा प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। बहुत ही स्ट्रगल के बाद हमने राम मंदिर पाया है, बहुत ही स्ट्रगल के बाद। इसमें भी बहुत सारी गलतियां करी है, इसमें बहुत सारे मुद्दे इस तरह के उठते रहे कि जो मूर्ति बनाने का काम था, बहुत सारी मूर्तियां वहां पर बन रही है, ऐसा नहीं कि एक दो मूर्तियां बन रही है, बहुत सारी मूर्तियां बन रही है। तो उस काम में आपने मुसलमान कारागिर जो थे उनकी मदद ली, उनको वो काम दे दिया आपने। मुसलमान जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बहुत सारे लेबर आप मुसलमान लेकर आ रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसा करने से आपको मिलना क्या है? अगर किसी मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो क्या वहां पर हिंदुओं को अलाउड किया जाता है क्या? हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, और इस विडंबना से ही हम जूझ रहे हैं आज भी, कि हम लोगों को शत्रुबोध नहीं है, और शत्रुबोध ना होने के कारण आज 500 साल 1000 साल हमने गुलामी में बिताए हैं, हमारा घात हुआ है। और अगर आज भी वही हो रहा है तो मैं इस चीज को किस तरह से देखूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। जो चंपत राय जी है उनकी भाषा बहुत उद्धड़ता की लग रही है। वो जिस तरह से प्रेस मीट को संबोधित करते हैं, आप प्लीज जाके देखिए, प्लीज जाके देखिए। इतना घमंड क्यों? आपको लगता है कि शंकराचार्य जी घमंड कर रहे हैं, उनका ईगो बीच में आ रहा है, वो खामोखाम क्रोधित हो रहे हैं। तो चंपत राय जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो स्टेटमेंट्स है, उसके बारे में कौन बात करेगा? राम मंदिर के बारे में बताने जैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बताते रहूंगा ना तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। मेरे को जस्ट जिस्ट जो है ना वो आप लोगों तक पहुंचानी है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ी पीड़ा मुझे इस बात की हो रही है कि ये बहुत स्ट्रगल के बाद हम कर रहे हैं, और ये करते हुए जो हमारे विरोधी है, जो वामपंथी लोग हैं, जो हार्डकोर इस्लामिस्ट लोग हैं, जिनको राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहिए, उनको कितनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली होगी कि ये आपस में ही झगड़ रहे हैं, इनके शंकराचार्य ही इनके साथ में नहीं है। पाकिस्तान में इस न्यूज़ को किस तरह से फैलाया जा रहा होगा, इसके बारे में आपने सोचा है क्या? अगर मैं इसके बारे में सोच रहा हूं तो मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस इसके बारे में क्यों नहीं सोच सकते? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर और एक चीज़ राम मंदिर के बारे में बात करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि भविष्य में बहुत बड़ी भूल साबित हो जाएगी। वो ये, जब कश्मीर का इशू चल रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको लीड कर रहे थे, लेकिन बीच में नेहरू जी ने इंटरवीन करके उस मुद्दे को उन्होंने अमेरिका में यूएन ले गए। अगर वो वहाँ पर नहीं जाते तो आज ये कश्मीर का मुद्दा पैदा ही नहीं होता। आज मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वरना मैं डिटेल में बता सकता था इस बारे में। वैसे ही राम मंदिर के साथ भी हो रहा है। राम मंदिर में कोई भी ज़रूरत ना होते हुए वहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की ज़मीन दी गई है, 5 एकड़ की ज़मीन। और ये सबसे बड़ी भूल है, ये शंकराचार्य जी स्वयं भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ। और मैं पहले दिन से इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ कि आप ये क्या कर रहे हो? किसी का स्टेक ही नहीं है तो वहाँ पर आप किस तरह से इस तरह का फैसला दे देते हो? अगर ऐसा करके आप कंप्रोमाइज़ करते रहोगे, तुष्टीकरण करते रहोगे, तो आप में और कांग्रेस में
क्या ही फर्क रह जाएगा। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी मैंने चोरी कर ली और वो चोरी का मुद्दा गया कोर्ट में, हम सालों से झगड़ रहे हैं, गाड़ी आपकी है, चोरी मैंने करी है, रिजल्ट क्या आता है? गाड़ी आपकी है, आप रख लो, लेकिन अक्षय कुलकर्णी को एक साइकिल दे दो। क्यों साइकिल देनी है? गाड़ी आपकी थी, चोरी मैंने करी थी। अगर आपको जजमेंट देना है तो क्लियर कट दे दीजिए ना, गाड़ी जिसकी थी उसकी रहेगी। फिर उसमें आप ये क्यों कह रहे हो गाड़ी उसी की रहेगी लेकिन उसको आप एक साइकिल दे दो? ये इस तरह का यहाँ पर हुआ है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डे 1 से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा संयम बरता है इस मामले में। मैंने पॉडकास्ट नहीं किया, मुझे आग में घी नहीं डालना था। मैं जानता हूँ मेरी हैसियत क्या है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर छोटा सा भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो वो मेरे को नहीं चाहिए था, और इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया था कि इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन अभी ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि इसके ऊपर मीम्स आने लगे हैं इसके ऊपर। अब मैं खुद को रोक नहीं पाया और ये चीज़ें आप लोगों को बताना मेरी मजबूरी हो गई। दूसरा, मैं इसलिए भी डिले कर रहा था, कुछ आदरणीय परम पूज्य महामंडलेश्वर, मैं उनका पॉडकास्ट करना चाहता था। मैं उनके मुंह से आपको कुछ मतलब वो अगर बताते वो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो मैं उनके संपर्क में था और उनका पॉडकास्ट लेकर आने की मैं कोशिश कर रहा था। मैं भविष्य में भी ये कोशिश करूँगा। तीसरी तरफ हमारे यहाँ एक गांव है शंकेश्वर, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। वहाँ पर करवीर मठ है, तो उस मठ के जो शंकराचार्य है उनसे भी बात करने की मैंने कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली वो भी अयोध्या चले गए हैं ऑलरेडी, तो इसलिए ये डिले होता गया। लेकिन मुझे लगा कि आज ये बात आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मैं आज के पॉडकास्ट का कंक्लूजन यही निकालना चाहूँगा, झगड़ा जो भी हो, नाराज़गी जो भी हो, अगर मोदी जी चाहते, अगर मोहन भागवत जी चाहते तो ये विवाद 100% रोका जा सकता था। हिमाचल प्रदेश में परमार जी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि किस तरह से पर्सनली मोदी जी ने उनको कॉल किया था। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी में बहुत ही अपाट क्षमता है, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। वो शंकराचार्य जी को डेफिनेटली मना सकते थे, वो कह सकते थे कि हम बाद में झगड़ा करेंगे, फिलहाल इस प्रोग्राम को आप आ जाइए, आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। उनको अगर उचित मान सम्मान दिया होता, उनके साथ अगर सलाह मशवरा किया होता मंदिर निर्माण में भी, तो बहुत अच्छा हो जाता। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को शंकराचार्य जी को मान सम्मान देना ही पड़ेगा। वो अच्छा है, गलत है, बुरा है, सही है, उसके बारे में बात करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। एक वक्त राजनीति में ऐसा था जब कांग्रेस रूल कर रही थी, बहुत मैस सब कुछ चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया उस सत्तांतर, उस पूरे राजनीति में, और बीजेपी आकर उस सत्ता को ठीक करने की वो कोशिश करने लगी। उसी तरह से जो हमारे शंकराचार्य जी है, उनके साथ जो भी हो रहा है, उनके मसले कोर्ट में जा रहे हैं, उनमें आपस में समन्वय नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को उनके ऊपर छोड़नी चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा, बहुत ही तेजस्वी शंकराचार्य आएंगे और पूरे भारतवर्ष को वो फिर एक बार संभालेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि आप उस पद की जो गरिमा है उसका उल्लंघन करके आप आगे जाए। इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इस राम मंदिर निर्माण के इस पूरे प्रोसेस में अगर ये पूरी की पूरी बात, अगर ये पूरा का पूरा विवाद हम अवॉइड कर पाते तो मुझे बहुत खुशी होती। खैर, जैसा भी हो, 22 तारीख को हम सब लोगों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। बहुत मतलब दीपोत्सव करके, ध्वज लगा के, घर में राम नाम जप करके, राम रक्षा का पाठ करके, हमारी तरफ से हम जैसे भी कर सकते हैं हम लोगों को ये करना है। भारी दिल के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत दिल से आप सब लोगों का अभिनंदन। जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान किया है उनको आज याद करना चाहता हूँ। जो सच्चे राम मंदिर के निर्माण का सपना जिन्होंने देखा था उनको याद करना चाहता हूँ। और आज मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो कृपया मेरी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मेरी मदद करें। फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार एंड जय श्री राम।